हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन में सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 51 प्रेपोजिशन से 75 प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन के सारे रूल्स और प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज फर्स्ट कर चुके हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। 51 नंबर सेंटेंस, ही टूक द मैन डेड डैश हॉस्पिटल। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि टू प्रेपोजिशन का यूज़ को के अर्थ में भी किया जाता है, अतः यहाँ पे सी नंबर टू प्रेपोजिशन सही होगा। ही टूक द मैन टू हॉस्पिटल, वह आदमी को अस्पताल ले गया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। 52 नंबर, मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड डेट डैश राइजिंग अर्ली। इसमें भी वही रूल लगेगा, टू प्रेपोजिशन। हैबिचुएटेड आदत के लिए हम लोग टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं हैबिचुएटेड के साथ। इसमें ए नंबर सही होगा टू। मिस्टर ठाकुर इज हैबिचुएटेड टू राइजिंग अर्ली। मिस्टर ठाकुर या श्री ठाकुर को जल्दी उठने की आदत है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 53 नंबर, वी वर डिप्राइव्ड डेट डैश आवर सिस्टम। डिप्राइव में वंचित करना होता है, डिप्राइव मीन्स। एंड डिप्राइव के साथ फ्रीडम, वंस फ्रीडम के लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, अतः यहाँ पे बी नंबर सही होगा। वी वर डिप्राइव्ड ऑफ आवर फ्रीडम, हम अपनी स्वतंत्रता से वंचित थे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। 54 नंबर, आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मीन्स आदी होना, डेट डैश हार्ड लेबर। हम लोग अकस्टम के साथ डिजर्ट क्लाइमेट के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ हार्ड वर्क के लिए अकस्टम्ड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सी नंबर टू प्रीपोजिशन सही होगा। आवर पब्लिशर इज अकस्टम्ड टू हार्ड लेबर, हमारे प्रकाशक कठोर श्रम के आदी हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। 55 नंबर, ही इज टायर्ड डेट डैश पॉवर्टी। टायर्ड डूइंग या समथिंग के लिए हम लोग टायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बी नंबर ऑफ प्रीपोजिशन सही होगा। ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी, वह गरीबी से मानसिक रूप से थक गया है। एंड नेक्स्ट नंबर चलते हम लोग। माई वाइफ वॉज टायर्ड डेट डैश द वॉक। हम लोग टायर्ड के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज तब करते हैं वंस एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मीन्स थकावट के लिए। थकावट के लिए हम लोग टायर्ड के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, सो यहाँ पे बी नंबर सही होगा विथ प्रीपोजिशन। माई वाइफ वॉज टायर्ड विथ द वॉक, मेरी पत्नी काम से थक गई थी या टहलने से थक गई थी। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हम लोग। ही इंक्वायर्ड डेट डैश मी, डेट डैश द मैटर। हम लोग इंक्वायर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज ए पर्सन के लिए करते हैं, और द ट्रेन के लिए हो तो हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंड इनटू के लिए द मैटर, इनटू के प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। मैटर हो तो इंक्वायर के साथ इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और आप पर्सन के लिए, स्वास्थ्य संबंधी पर्सन के लिए हम लोग आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज इंक्वायर के बाद करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। ही इंक्वायर्ड डेट डैश मी, तो उसमें पर्सन के लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एंड डेट डैश द मैटर, और द मैटर के लिए हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो ही इंक्वायर्ड ऑफ
मी इनटू द मैटर। तो यहाँ पे सी नंबर पे पोजीशन सही है, ऑफ इनटू। उसने मुझसे मामले के बारे में पूछताछ की। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। ही विल इंक्वायर दैट डैज द मैटर। अभी हम लोगों ने देखा था कि मैटर के साथ हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सो सी नंबर सही है, इनटू। ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर, वह इस मामले में पूछताछ करेगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 59 नंबर, ही इंक्वायर्ड दैट डैज द हेल्थ। हम लोगों ने हेल्थ के लिए, पर्सन के लिए अभी पढ़ा है कि आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ही इंक्वायर्ड आफ्टर द हेल्थ, ए नंबर सही है। उसने स्वास्थ्य के बाद पूछताछ की। एंड 60 नंबर सेंटेंस है, ही वॉज इंडिग्नेंट दैट डज मी। इंडिग्नेंट के साथ हम लोग आ पर्सन के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आ पर्सन के लिए हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ही वॉज इंडिग्नेंट विथ मी, बी नंबर प्रीपोजिशन सही है, विथ। इंडिग्नेंट का मीन्स होता है गुस्सा या नाराज होना, तो वह मेरे साथ गुस्से में था। एंड नेक्स्ट नंबर चलते हैं 61, ही वॉज इंडिग्नेंट दैट डैश माई रिमार्क। हम लोग रिमार्क के लिए इंडिग्नेंट के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ही वॉज इंडिग्नेंट एट माई रिमार्क, ए नंबर सही है, एट प्रपोजिशन। वह मेरी टिप्पणी पर नाराज था। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। सी इज obliged दैट डैज योर हेल्प। ऑब्लाइज के साथ हम लोग आ पर्सन के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और समथिंग के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज। तो सी इज ऑब्लाइज दैट डैज यू, तो ये पर्सन के लिए हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और योर्स हेल्प के पहले समथिंग मतलब फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो इसमें सी नंबर प्रीपोजिशन सही है, टू एंड फॉर। सी इज ऑब्लाइज टू यू फॉर योर हेल्प, वह आपसे मदद के लिए आपके लिए बाध्य है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज ग्रेटफुल दैट डज माई हेल्प। इसमें भी हम लोग ग्रेटफुल पर आ पर्सन के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज और थिंग के लिए, समथिंग के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें ए नंबर प्रीपोजिशन सही है, टू एंड फॉर। ही इज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, वह मेरे स्वास्थ्य के लिए मेरे आभारी हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 64 नंबर, द इंडियंस फॉट दैट डज द इंग्लिश दैट डज फ्रीडम। फाइट के साथ हम लोग करेज के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और फ्रीडम के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो करेज साहस, द इंडियंस फॉट लड़े इंग्लिश से, अंग्रेजों से, तो इसमें साहस किया उन्होंने, तो इसके साथ हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एंड फ्रीडम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। सो इसमें सी नंबर प्रीपोजिशन विथ एंड फॉर सही है। द इंडियंस फॉट विथ द फ्रीडम विथ द इंग्लिश फॉर फ्रीडम। भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 65 नंबर, ही विल बी इंडेप्टेड दैट डज योर हेल्पफुल। इंडेप्टेड में भी हम लोग आ पर्सन के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और समथिंग के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज। सो इसमें ए नंबर सही है, टू एंड फॉर। ही विल बी इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प। इंडेप्टेड का मतलब ऋणी होना। ही विल बी इंडेप्टेड टू यू फॉर योर हेल्प, वह आपकी मदद के लिए आपका ऋणी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। 66 नंबर,
आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डैट डज टीचिंग। हम एक्सपीरियंस के साथ डूइंग समथिंग के लिए हम लोग कुछ करने के लिए हम लोग एक्सपीरियंस के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दैट डज टीचिंग, तो इसमें डूइंग हो रहा है, टीचिंग पढ़ने के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सो इसमें बी नंबर सही है, इन प्रीपोजिशन। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, मुझे पढ़ाने का बहुत अनुभव है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। 67 नंबर, आई डिफर दैट डज यू, दैट डज यू। डिफर में भी हम लोग आ पर्सन के लिए डिफर के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई डिफर विथ यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ या मैं आपसे अलग हूँ। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 68 नंबर, इंडियन डिफर्स दैट डज इंग्लैंड, और अ थिंग के लिए हम लोग डिफर्स के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। सिर्फ पर्सन के लिए विथ और एनीथिंग के लिए कुछ भी हो उसके साथ फ्रॉम का प्रीपोजिशन। सो इसमें बी नंबर सही है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। इंडिया डिफर्स फ्रॉम इंग्लैंड, भारत इंग्लैंड से अलग है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 69 नंबर, ही इज ब्लाइंड दैट डज वन आई। ब्लाइंड के लिए हम लोग एन प्रीपोजिशन का यूज तब करेंगे वन आई के लिए, वन एक आंख से अंधा है, तो उसके लिए हम लोग ब्लाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और वन आई के लिए मतलब एक आंख से ही अंधा है, मतलब शारीरिक बात अंधता है, तो उसके लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और ब्लाइंड के साथ आप पर्सनल फॉल्ट के लिए हम लोग ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसमें शारीरिक अंधता, वन आई से अंधा है, तो इसमें हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ सही होगा, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आइज, वह एक आंख से अंधा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। अ फादर इज ब्लाइंड दैट डैश द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, और मानसिक अंधता के लिए हम लोग ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, मतलब अ पर्सन फॉल्ट्स अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तो इसमें बी नंबर सही है, टू प्रीपोजिशन। अ फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, एक पिता अपने बेटे के दोष के प्रति अंधा होता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 71 नंबर, देयर वाज नो कॉज दैट एन एंग्जाइटी। कॉज के साथ हम लोग एंग्जाइटी के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और फैमिली रिजॉइसिंग के लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें एन एंग्जाइटी, देयर वाज नो कॉज दैट डज एन एंग्जाइटी, मतलब आनंद, कोई भी दिक्कत नहीं है, चिंता का कोई भी कारण नहीं, तो उसके लिए हम लोग इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कोई देयर वाज नो कॉज फॉर एन एंग्जाइटी, मतलब चिंता का कोई कारण नहीं था, तो उसके लिए मतलब रिजॉइस हो रहा है, आनंद हो रहा है, तो आनंद का भाव हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है। सी नंबर सही है, फॉर प्रीपोजिशन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 72, व्हाट वाज द कॉज दैट डज हिज एंग्जाइटी, तो इसमें चिंता का भाव हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो कॉज के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो बी नंबर सही होगा, ऑफ प्रीपोजिशन। व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज एंग्जाइटी, उसकी चिंता का क्या कारण था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 73 नंबर, ही इज ब्लेस्ड दैट डैश गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड दैट डैश चिल्ड्रन। हम लोग ब्लेस्ड के साथ गुड हेल्थ के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और वंस चिल्ड्रन के लिए ब्लेस्ड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ही
इज ब्लेस्ड दैट डैज गुड हेल्थ, तो इसमें विथ प्रीपोजिशन सही होगा। अच्छा, ए नंबर सही है विथ और इन प्रीपोजिशन। ही इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ एंड इज ब्लेस्ड इन चिल्ड्रन के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मीन्स है वह अच्छे स्वास्थ्य के साथ आनंदमय है और बच्चों में सौभाग्यशाली है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम 74 नंबर, डेट डेज अकॉर्डेंस डेट डेज द लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग से पहले हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और रूल के लिए अकॉर्डेंस के बाद विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो इन अकॉर्डिंग्स विथ द लॉ, लॉ के मतलब रूल के लिए विथ प्रीपोजिशन का यूज किया है। सो इसमें ए नंबर सही होगा इन एंड विथ। इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के कानून के अनुसार राष्ट्रपति सरकार का सर्वोच्च प्रमुख होता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है 75 नंबर, ही प्राइड्स हिमसेल्फ दैट डैज हिज गुड हेल्थ। प्राइड मतलब वन सेल्फ या हिमसेल्फ के लिए हम लोग थिंग के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और स्ट्रेंथ अहंकार के लिए हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें प्राइड्स हिमसेल्फ स्वयं के लिए हिज गुड हेल्थ, तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसमें ए नंबर सही होगा, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ। वह अपने अच्छे स्वास्थ्य पर गर्व करता है। ये थे आज के वीडियो में हम लोगों ने जाने 25 प्रीपोजिशन के बारे में। अब तक हम लोगों ने 75 प्रीपोजिशन पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको 25 प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा। अगले वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने 25 ही बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।